हिजाज के तपते रेगिस्तान में बशर नाम का एक आदमी रहता था, जिसके पास ऊंटों की कतारें, सोने के सिक्के और नामी शोहरत थी, लेकिन सोच उतनी ही संकरी जितनी उसकी नीयत। जब उसकी तीसरी संतान के रूप में एक बेटी पैदा हुई तो उसने सिर घुमाकर बस एक ही बात कही, मुझे दौलत चाहिए थी। दया नहीं, उसने पहले ही 2 बेटियों को सौदेबाजी में व्यापारियों को बेच दिया था और अब तीसरी को दफन करने का इरादा कर चुका था। जैसे कोई बोझ उतार फेंकना चाहता हो, आधी रात को वह नवजात बच्ची हवरा को गोद में उठाकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। रेत की ठंडी परतों के नीचे वह मासूमियत की आखिरी सांसें दफन करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी लुबना पीछे से दौड़ी आई। लहूलुहान पांवों और बिखरे बालों के साथ वह बशर के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसने चीख कर कहा, अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो मुझे गाड़ो, लेकिन मेरी बेटी को नहीं। बशर ने उसकी ओर घूरा और गरजते हुए बोला, मर्द का फैसला औरत की मिन्नतों से नहीं बदलता। लेकिन लुबना टस से मस नहीं हुई। उसने हवरा को अपनी छाती से अलग किया, जमीन पर गिराया और दहाड़ते हुए बोली, देखो मर गई, अब चैन से जी लो। बशर ठिठक गया और बिना पीछे देखे लौट गया। हवरा को जिंदा बचा लिया गया, मगर उस रात रेत ने एक नई कसम खाई, अब वो हर कदम की गवाही देगी। 15 साल बाद वही हवरा अब सिर्फ नाम नहीं थी, तूफान बन चुकी थी। चेहरे पर घूंघट था, लेकिन आंखों में चिंगारी। उसने बाजार में एक सौदागर का पर्दाफाश किया, जो लड़कियों को झूठे वादों में फंसाकर बेचता था। लोग इकट्ठा हो गए, कोई देख रहा था, कोई फुसफुसा रहा था। एक आदमी ने पूछा, तू कौन है जो इतने मर्दों के बीच खड़ी होकर सच बोलती है? हवरा ने धीरे से अपना घूंघट हटाया और कहा, मैं वो हूं जिसे रेत में दफन किया जाना था। मैं वो हूं जिसे दौलत नहीं समझा गया, लेकिन अब मैं लौटी हूं मिट्टी से नहीं, आग से बनी हूं।